नमस्कार जी, गुड इवनिंग। और मैं और श्वेता आज दुबई में हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही दुबई एक्सपो आए हैं। हम आए आईपीएल फाइनल के लिए, क्योंकि श्वेता को आपको पता ही है कि चेन्नई की टीम इतनी पसंद है। इन्होंने खास तौर से 12, एक नहीं दो नहीं 12 पीली जर्सीज अपने सूटकेस में रखी हुई थी, तो श्वेता ने उनमें से वो निकाली है जो शायद किसी फाइनल में भी आपने पहनी थी। और विक्रांत ने बड़ी हिम्मत की कि मैं कोलकाता की जर्सी पहन लूं। अफोर्ड नहीं कर पाया, मैं मॉल गया भी था। मैं अच्छी क्रिकेट के साथ रहूंगा, ये सबसे अच्छा एक्सक्यूज होता है जब श्योर नहीं होते हैं। तो आप पीला पहन के आगे तो मैं घर जाऊं? नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है, विजयदशमी है, कोई तो जीतेगा। विजयदशमी में कोई तो जीतेगा, लेकिन ये हकीकत है जी। वहां पर आप पहुंच गए हैं जहां पर अब 2 ही टीमें रह गई हैं। एक टीम मुझे लगता है श्वेता, एक कहते हैं ना वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह आई है। वो टीम जो पिछले साल थी डैड्स आर्मी, अब वो दादाजी की आर्मी हो गई। अब चाहे आप ये कहें या फिर न कहें, क्योंकि ग्रैंड डैड के साथ वो अनुभव भी जुड़ जाता है जो उस टीम के पास बहुत सबसे अधिक फाइनल आपने खेल लिए हैं। सामने कोलकाता है जिसने जिस फाइनल में खेला उसे जीता जरूर, लेकिन 2014 नहीं। और दूसरी बात है कि बहुत साल पहले हाँ, इस टीम में वो खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने आईपीएल इतनी मर्तबा जीता हो, तो ये बहुत मैटर करता है। चेन्नई की टीम में वो खिलाड़ी हैं, वो कप्तान भी हैं जिसने पहले आईपीएल जीता है। हालांकि श्वेता, अब 40 ओवर का खेल है और जी 2 ओवर आपके खराब हो गए, तो ये जो आपने येलो जर्सी पहनी है, हो सकता है कि काली शर्ट वाला ही रात को कह रहा हो कि अच्छी टीम जीत गई। मतलब अच्छा, इसमें मैं तो पलटी कभी मार लेता हूँ। विक्रांत, सबसे अच्छी चीज ये होती है ना आईपीएल में कि आप अपनी जर्सी अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम तो वो उतर ही रही होती है मैदान में, और चेन्नई चाहे मौजूदा स्वरूप बदल भी जाए, कई तरह से बदल जाए, लेकिन उसके बावजूद चेन्नई की टीम ही रहेगी। उसे हरा पाना और फाइनल से दूर रख पाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। और हकीकत ये है ना कि चेन्नई की टीम आई है बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में आई है, सीधा आए, उन्होंने मैच जीता और फाइनल में आके बैठ गए। कोलकाता को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि ये हकीकत है कि टीमें कई बार वो ज्यादा डेंजरस होती हैं जो लड़ते आती हैं और फिर अचानक से पीक एट द राइट मोमेंट। बट सवाल आज यही है, कोलकाता पहुंच तो गया है, सामने चेन्नई भी है, लेकिन क्या कोलकाता के पास उस टैंक में उतना पेट्रोल है कि वो आज चेन्नई को हरा पाए? आपने देखा भी, आपने सुना भी। कुछ अनदेखा नहीं है, कुछ अनसुना नहीं है। इनके सामने ना कोई टिका, ना इन्होंने किसी को टिकने दिया। नाम बताना पड़ेगा क्या? चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी के सुपर किंग्स। अब न किंतु, न परंतु, न अगर, न मगर, चौथा खिताब जीतने आ रहा है ये लाव लश्कर। याद है ना आपको, इस टीम ने 2010 में खिताब जीता था। अगले ही साल 2011 में खिताब की हिफाजत की थी। ठीक उसी साल जब माही ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप भी दिलाया था, और फिर 2018 में भी चैंपियन चेन्नई ही बना था, आन बान शान से। इस बार नंबर 2 की हैसियत से इस टीम ने प्लेऑफ में जगह बनाई और फिर सीधे ही फाइनल में जगह बनाई। आज की रात ऐसी करनी है चढ़ाई कि सीधे कप हाथ में हो। और क्या नहीं है इस टीम के पास? अनुभव है, जोश भी, जान भी है और शानदार कप्तान भी। चलिए शुरू से सिलसिला देखते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, आपने कहावत सुनी है, ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब हर मौसम का साथी। नाम के मुताबिक ये ऋतुराज हर कंडीशन में करिश्माई बन गए हैं चेन्नई के लिए। दिल्ली के खिलाफ वाली बात आज की रात भी बन गई तो समझिए चेन्नई के वारे न्यारे। सोने पर सुहागा फॉफ डुप्लेसी, पिछले मैच के हीरो रॉबिन उथप्पा, और फिर महारथियों के महारथी माही हैं इस टीम के सारथी। पिछले मैच में इनकी छोटी सी लेकिन बड़ी धमाकों वाली पारी आंखों में अब भी लहरा रही है। बस गेंदबाजी में भी ऐसा ही गदर हो जाए तो कोलकाता पर कयामत बरपनी तय है। पचास घंटे पीछे जाइए, दिल्ली के खिलाफ कोलकाता को 20 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, विकेट बचे थे 7, और इस टीम ने इस तरह से गुड़गोबर किया कि आखिरी 2 गेंदों में बनाने थे 6, बन गए। लेकिन बात ऐसी नहीं बनी कि दूसरे खेमे में खलबली मच जाए, इसलिए चेन्नई दम साध कर बैठा होगा कि कोलकाता फिर ऐसी कोई गलती करे और वो उसे कस के चमका दे। वैसे कोलकाता यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी दावेदारी को दरकिनार नहीं कर सकती। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और साकिब अल हसन न सिर्फ विकेट चटका रहे हैं बल्कि विरोधियों को रनों के लिए तरसा भी रहे हैं।
चेन्नई के रणवीरों का इनसे पार पाना आसान नहीं होने वाला। रही बात बल्लेबाजी की तो वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी मिलकर 70% काम कर देते हैं, जबकि पावर प्ले में चेन्नई बहुत जूझ रही है। ये तीनों उसके मंसूबों को तोड़ सकते हैं। आंकड़ों का खेल आप इस शो में आगे देखेंगे, मगर इस खेल में बेमेल जैसा कुछ भी नहीं। नतीजा तो पता नहीं, पर पैसा वसूल होने की फुल गारंटी है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, ये दुबई है तो सिक्का भी जो है दिरहम होगा। मैं और श्वेता टॉस कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी टॉस का वक्त है। हाँ। ये तो आप जानती ही हैं कि ये हेड्स, जो चिराग दिख रहा है मुझे, टेल्स, ये टेल्स। हेड्स, चिराग तले अंधेरा ना हो जाए। चलिए, आप हेड्स मान लें। मेरा कॉल हेड्स। हाँ, हेड्स। तो चेन्नई जीतेगा। आंकड़े ये बताते चेन्नई की हैं कि टीम- फाइनल में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली टीम में ज्यादा जीतती है। चेन्नई की टीम ने हर आंकड़े को गलत साबित किया है और अपना इतिहास खुद रचा है। चेज करने में चेन्नई का सानी नहीं है। और यहाँ पर कितने 8 में से 6 मैचेस चेज करते जी। हुए जीते हैं तब से दुबई में। फिर कौन सा फाइनल, कौन सा आंकड़ा? चेन्नई की टीम हर मैच को फाइनल के जैसे खेलती है विक्रांत। आपको लगता है कि फाइनल का प्रेशर कोलकाता पर होगा? फाइनल का प्रेशर ऑब्वियसली यार ऐसा तो नहीं है, चेन्नई पर भी होगा, लेकिन कोलकाता जिस तरह से आया है लड़ते लड़ते, क्या चेन्नई उनसे डर नहीं रहा होगा? क्योंकि कभी कभी क्या होता है श्वेता, जब पता आप बहुत मजबूत हैं, जंगल में चले जाओ तो कहते हैं सामने शेर आ जाए, क्या करोगे? जो करोगे वो तो शेर करेगा। चेन्नई क्या करेगा? वो चेन्नई करेगा। लेकिन कोलकाता डरा रहा होगा चेन्नई को। विक्रांत, मुझे याद आता है वो वाला फाइनल जब मुंबई इंडियंस सामने थे, चेन्नई उनके सामने थे। चेन्नई के पक्ष में सारी चीजें थी एक्सेप्ट कि उस टाइम बहुत सारे विवाद सामने आ गए थे। 2013 की आप बात कर रहे 2013 की वो बात है। और उस समय सबको ये लगा था कि शायद टीम टूट जाएगी। देखिए, टीम हारी थी जरूर, लेकिन आपको उस टीम में एक हारी हुई टीम दिखती नहीं थी। वो टीम लड़ती है। वो सामने की टीम, ठीक है, उन्हें भी मालूम है कि क्रिकेट का गेम है और दोनों तरफ जो है वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स खेल रहे हैं। बिल्कुल। दोनों जानते हैं इस चीज को कि फाइनल क्या होता है और एक ट्रॉफी को उठाना, चाहे आईपीएल में उठा रहे हो चाहे वर्ल्ड कप में उठा रहे हो, उसकी अहमियत कितनी नहीं, होती ये है। तो जो आपने बात की है श्वेता, एक्चुअली देखा जाए तो आईपीएल की कप्तानी में मतलब ट्रॉफी उठाना ज्यादा मुश्किल है बनस्पत वर्ल्ड कप उठाने के। हाँ। कई ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप उठा चुके हैं लेकिन आईपीएल उनके नसीब में नहीं आया है। आपने बड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा श्वेता ने दिया है, और श्वेता तो मतलब सुबह से मैं देख रहा हूं, एक तो वो सिलेक्शन अपनी करी जा रही है कि कौन सी पीली जर्सी पहनूं, क्योंकि कौन सी कप की लकी पीली जर्सी है, पहले तो वो। दूसरा वो आंकड़े जो है ना, अच्छा विक्रांत, इसके पीछे की बात ये भी है कि अगर मैं टीम की जर्सी पहन लेती हूँ तो वो टीम जरूर हारती है, इसीलिए चेन्नई की जर्सी नहीं। इसीलिए आपने जो आपकी 5वीं जर्सी निकली थी मतलब टीम की, वो नहीं पहनी। नहीं पहनी। 12 जर्सियां लेके आई हैं यहाँ पे। लेकिन बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और प्रेडिक्शन है जी श्वेता और विक्रांत की दुबई से कि जो कप्तान आज आईपीएल ट्रॉफी अपने हाथ में उठाएगा वो इससे पहले वर्ल्ड कप भी उठा चुका होगा। और वो होगा न्यूजीलैंड का। नहीं, कप्तान नहीं, कोच होगा न्यूजीलैंड का। कोच न्यूजीलैंड का होगा। देखिए, ये प्रेडिक्शन कर दी हमने, ये प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन इस आईपीएल में एक चीज तो देखी है, किसी बल्लेबाजों ने किया स्ट्रगल, चूंकि शारजा में। अच्छा, उस प्रेडिक्शन के पीछे का राज भी बता देते हैं विक्रांत। राज ये है, या लास्ट में बताएं। नहीं, वो सबको पता ही है एक्चुअली। आजकल सोशल मीडिया जो है वो सब जानते हैं, क्योंकि एमएस धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, मॉर्गन ने अभी 2019 में वर्ल्ड कप जीता, और जो दोनों न्यूजीलैंड के कोचेज हैं वो एक स्टीवन फ्लेमिंग है चेन्नई के साथ, हाँ। और ब्रेंडन मैकलम है कोलकाता के साथ। लेकिन कोलकाता को शारजा सूट करता था श्वेता, क्योंकि वहां पर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और साकिब उल हसन, वो उनके 12 ओवर, मैं कहता हूं किसी को भी आप ले आओ। और वरुण चक्रवर्ती एक डार्क हॉर्स है मेरे ख्याल से, भारत ने जो उनपे पंट किया है वर्ल्ड कप का, शायद इट मे बी वेरी डिसाइसिव। और इसीलिए भले ही आईपीएल का फाइनल हो, लेकिन इसे देखने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी होगी कि इनमें वो खिलाड़ी जो बिल्कुल। वर्ल्ड कप में खेलने वाले, क्योंकि यहीं पर होगा वर्ल्ड कप और उसमें ये सारे खिलाड़ी उतरेंगे, तो मुझे लगता है खुशखबरी तो दोनों तरफ के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। और दुबई में जैसे ये फाइनल खेला जाता है, जहां पर कंडीशंस बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर होंगी, मेरा भी ये मानना है कि एडवांटेज चेन्नई हो जाता है, क्योंकि अगर उनके 12 ओवर, अब पता नहीं साकिब खेलते हैं या रसल खेलते हैं, उनके जो 12 ओवर होंगे स्पिनर्स के, वो 12 ओवर ना कहीं शारजा में अनप्लेबल थे। यहां पर आपको 12 ओवरों को सिर्फ मैनेज करना है। अगर आपने 12 ओवर अच्छे मैनेज कर लिए, आप फिर भी रन बना सकते हैं। और चेन्नई के देखिए ताकत वही है उनकी भी, ऊपर से ऋतुराज ने रन बनाए हैं, फाफ ने रन बनाए हैं, मोइन अली बड़े प्लेयर है, शायद आज के लिए उन्होंने बचा के रखा है, लेकिन रॉबिन उथप्पा की वो पारी, इवन रायडू ने एक पारी खेली है, एमएस धोनी की वो जो उन्होंने आके जो 18 रन बनाए हैं, वो आपको उम्मीद दिखाते हैं। और चेन्नई ये भी जानता है कि हमारे पास रविंद्र जडेजा है नीचे, ब्रावो है नीचे, मतलब उनके पास, जैसे मैंने कहा, फिनिशर्स भी अच्छे हैं।
कोलकाता की दिक्कत यह है कि मॉर्गन के रन नहीं है, हो सकता है वो भी एक मैच चूज करें। ऊपर से रन है शुभमन गिल के, वेंकटेश अय्यर के बड़े जबरदस्त बैटिंग की है, राहुल त्रिपाठी। अब ये लोग दबाव को कैसे हैंडल करते हैं इसमें भी बड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए चेन्नई में भी ऐसा नहीं है कि सबके पास रन थे। सुरेश रैना स्ट्रगल करते रहे बैट के साथ, तो बाहर बैठे आप रॉबिन उथप्पा अगर टीम के अंदर आते हैं तो वो एक 50 रन निकाल कर चले जाते हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि खिलाड़ी है, कभी ना कभी ऐसा होता ही रहेगा कि वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आपकी बेंच कैसी है और वो बेंच का कोई खिलाड़ी अगर आता है प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के लिए, उसके बाद टीम एक कैसी यूनिट रह जाती है। लेकिन एक सवाल साथ में जरूर उठता है विक्रांत, और वो ये कि इतने लंबे समय से अब बायो बबल की हम सब बात करते हैं। एक खिलाड़ी जो बायो बबल का हिस्सा नहीं होगा आईपीएल में किसी भी देश का, और उसे अब वर्ल्ड कप खेलना शुरू करना होगा और अब बायो बबल में जाना होगा, वो मेंटली ज्यादा कंडीशन रहेगा, या फिर एक ऐसा खिलाड़ी जो इतने लंबे समय से बायो बबल में चल रहा है और सिर्फ वन बायो बबल टू अनदर उसे जाना है? नहीं, मुझे लगता है कि जो बायो बबल में अब आएगा वो मेंटली फ्रेश रहेगा, फिजिकली फ्रेश रहेगा। लेकिन श्वेता फिर बात वही है ना, टॉप क्लास स्पोर्ट। अब आईपीएल किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन ये मानना पड़ेगा। आईपीएल जीतने में कहते हैं ना कि घोड़े खुल जाते हैं, वो फैक्ट है। अगर आप यहां तक आ जाते हैं और आपको वो रस्सी दिखती है, टेप, जहां पर सिर्फ रेस को फिनिश करना है, लेकिन आपका हाथ नहीं लगता है ना, वो टीम दिल्ली है, यानी कि दिल्ली को पता चलता है कि यहां तक तो आ गए, सांस हमारी फूल गई है, लेकिन यार वो वहां तक जा पाएंगे, वो चेन्नई के पास एडवांटेज है। मैं कहता हूं कोलकाता के पास भी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोलकाता के पास 2-3 ऐसे मैच विनर जरूर हैं, लेकिन सामने मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम है श्वेता, जो अभी भी मुझे लगता है कि धोनी भले बल्लेबाज के तौर पर नहीं, लेकिन कप्तान के तौर पर जेब में से ना ये लो जादू, कोई तुरंत का निकालना है। हर एक खिलाड़ी के साथ कोई एक शब्द हमेशा जोड़ा जाता है, धोनी के साथ हमेशा जादू जुड़ जाता है। बहुत लंबे समय तक उनको करियर में, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी रहा उनके साथ, अनफेयर भी रहा कि हमेशा एक लकी माना गया, लेकिन ये लकी दरअसल धोनी के उस खेल के साथ, उस सोच के साथ, उस समर्पण के साथ भी जुड़ जाता है। वो जादू वाली बात जो होती है, वो अपनी टीम को किस तरीके से उन्हें चलाना है। फ्लोटर शब्द का आविष्कार महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, और खुद पर भी इस्तेमाल करते थे कि कभी भी चला जाऊं बल्लेबाजी के लिए। आज तक आईपीएल की टीम में, उनकी टीम में फ्लोटर्स जरूर होते हैं जो जरूरत के हिसाब से निकलते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने मतलब एमएस धोनी के लिए ही ये देखा है, खास तौर से ये उनके करियर के ये आखिरी कुछ सालों में श्वेता, अब जिस मर्जी टीम को प्यार करते हैं, धोनी सामने आते हैं ना, 50-50 हो जाता है, जहर कम हो जाता है सामने वाले से। लेकिन देखिए, कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस, कुछ लोगों के वो लिखा होता है कि पूरे वर्ल्ड कप में उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, फाइनल में गए, बल्ला उठाया और रन बना दिए, छक्का मार दिया, याद वही था। अब मैं शायद ये उनका आईपीएल आखिरी हो, शायद, क्या मेरे ख्याल से ये आखिरी आईपीएल ही होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई के साथ जुड़ूंगा, कैसे जुड़ूंगा पता नहीं। देखिए, कौन लिखता है इनकी स्क्रिप्ट? ऊपर वाला भी धोनी के बारे में क्या लिख के भेजता है कि शायद जाते जाते वो आईपीएल भी उठा के जा रहे हैं, जो कि बाकी लोग तरस जाते हैं। और उसके बाद जब मेंटोर बन के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के साथ जुड़े, तो वहां पर भी जो 2007 के बाद हम नहीं कर पाए, वो महेंद्र सिंह धोनी यहां पर आकर कर दें, तो ये सारी उम्मीदें जुड़ती हैं। लेकिन वही विक्रांत कि साथ में वरुण जैसे खिलाड़ी भी आ जाते हैं, जिनको आप चाहेंगे कि चाहे ऑपोजिट, मतलब मैं चेन्नई फैन के तौर पर बोल रही हूँ कि चाहे वो ऑपोजिट साइड में रहे, लेकिन है हिंदुस्तान की बात, तो परफॉर्म उनको भी करना चाहिए, और उनका परफॉर्मेंस भी इस वरुण चक्रवर्ती का हुआ है। हाँ, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों का हुआ है। हमेशा मिस्ट्री स्पिनर के साथ तो हुआ रहता है। मतलब देखिए आप, उन्होंने इस आईपीएल में किसको नहीं आउट किया है, किसको नहीं परेशान किया। इवन एमएस धोनी को, जो उन्होंने एक बॉल फेंका जो गुगली हो गई है, एमएस धोनी ऊपर से ही खेल गए, विराट को बांध के रखा, और इन प्लेयरों को, रोहित शर्मा सुनने में आया कि जी वो भी उनको इतना रीड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें तो कभी कभी सिर्फ कुछ खिलाड़ियों में होती है। लेकिन एक बात तय है जी कि श्वेता अगर दुबई आई हैं और 12 में से यही पीली जर्सी, अच्छा ये बता रही हैं कि जब आखिरी बार चेन्नई चैंपियन हुआ था, तो उस दिन भी आपने आज तक के शो में यही जर्सी पहनी थी, यही। अभी सब निकाल कर देख लेंगे, उसमें से ऐसा कुछ नहीं। उस दिन ऑफिस ये पहन के आई थी, फिर उन्होंने चेंज कर दिया था। तो झूठ बोलना है, ऐसा बोलो जो पकड़ा ही ना जाए, है। तो मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही है, झूठ बोलो तो कन्विक्शन के साथ बोलो, है ना। नाम नहीं लेंगे। लेकिन देखिए, एक बात तय है, अभी तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन आज चूंकि यहां पर हम दुबई में हैं, यू कैन ऑलमोस्ट फील द प्रेशर, वो टेंशन ना आपको दिखती है। कुछ प्लेयरों से बात भी हुई है तो वो टेंशन होती है, क्योंकि आज बड़ा मोमेंट है, और ये वहां पर खड़े हैं जहां पर साथ ही वर्ल्ड कप का आगाज है, तो उस लिहाज से बड़ा जरूरी हो जाता है। आप अगर कोलकाता के 3 डेंजरस प्लेयरों का नाम लेना चाहें
मैं उनके कैप्टन को ही इकलौता डेंजरस आदमी मानूंगी। हो सकता है कि उन्होंने आखिर के लिए ही सब कुछ बचा के रखा हो मॉर्गन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हालांकि इसीलिए उनका बल्ला इतना खामोश है। बल्ला खामोश भले ही हो विक्रांत, लेकिन फिर वही चीज मैं कहूंगी कि जो अगर हम दोनों साइड के वर्ल्ड कप विनर कैप्टन्स कह रहे हैं दोनों को, तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है ये। धोनी की जो यूएसपी है, उनकी कैप्टनसी, उसको चैलेंज करने वाला सामने खड़ा है। सही बात है। इस वजह से मैं मॉर्गन को सिंगल मोस्ट चैलेंजिंग चीज चेन्नई के लिए बोलूंगी। शायद मॉर्गन के बल्ले से रन भी चाहिए होंगे कोलकाता को, हालांकि उन्होंने टीम को लीड बड़ा जबरदस्त किया है। पर चेन्नई के शायद आप प्लेयर्स गिनवा सकें। ऋतुराज गायकवाड़ किसने सोचा था कि आईपीएल के, चलो रनों के लिहाज से छोड़िए, बट उनके बड़े सबसे बड़े मैच विनर भी वही हैं। हाँ। क्योंकि ऋतुराज का क्या है श्वेता, 20 को 40, 40 को 60, 80 में कन्वर्ट करना और मैच खत्म करके आना, उस यंगस्टर ने दिखाया। और देखिए विडंबना है ना, ठीक इसी वक्त, तकरीबन इसी वक्त पिछले साल एमएस धोनी ने कहा था चेन्नई के बारे में कि मेरी टीम के जो यंगस्टर्स हैं उनमें दम नहीं। उनमें से एक ऋतुराज थे, और उसके बाद ऋतुराज ने रन बनाने ऐसे शुरू किए कि आज शायद चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत है। आई थिंक उनकी डेप्थ भी है। अगर रविंद्र जडेजा इतनी नीचे बैटिंग करते हैं तो आई थिंक उस टीम में डेप्थ है। देखना यह होगा कि चेन्नई बॉल कैसे डालता है और कोलकाता बैटिंग कैसे करता है, क्योंकि कोलकाता बॉल कैसे डालेगा और चेन्नई बैटिंग कैसे करेगा, वो एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट है। लेकिन आप कंसिडर यही कर रहे हैं कि चेन्नई चाहे जो भी टॉस जीते उसे टारगेट सेट करना चाहिए। आंकड़े ये बताते हैं कि बैटिंग पहले करने वाली टीमें फाइनल जीतती है, क्योंकि फाइनल में जो मर्जी है, कहते हैं रन ऑन द बोर्ड, आपको प्रेशर ऐसा होता है कि आप बोर्ड पे रन लगा दो, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन अब कंडीशंस के लिहाज से आपको क्या सूट करता है, शायद चेन्नई को सूट करता है चेज करना। कोलकाता के चेज करते करते हाथ पैर फूले अभी, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि वो हाथ पैर फुला के आए हैं, और 123 एक आउट, 13 रन, 25 बॉलें, 9 विकेटें, और फिर बस जैसे तैसे जीत गए। ये आई थिंक बड़ा हावी होगा उनके माइंड में। तो मैं बात कर रहा था कि जिंदगी में, क्रिकेट में है ना, 4 खाने होते हैं, जैसे चेन्नई की बैटिंग, चेन्नई की बॉलिंग, कोलकाता की बैटिंग, कोलकाता की बॉलिंग। बड़े जो खाने हैं वो हमें दिखते हैं चेन्नई की बैटिंग वर्सेस कोलकाता की बॉलिंग, लेकिन कभी कभी मैच डिसाइड करते हैं आपके जो कमजोर खाने होते हैं, चेन्नई की गेंदबाजी वर्सेस कोलकाता की बैटिंग। इनमें से जो हारा, हाँ, वो मैच हार सकता है, वो मैच हार सकता है। तो मैं, लेकिन ये फिर से टॉस कर रहा है? नहीं, टॉस नहीं दे रहा हूं। ये मैं आपको लकी कॉइन है, ओके, और ये शेख, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने दिया था, मुझे लगा 1 मिलियन दिरहम्स देंगे, उन्होंने 1 दिरहम दिया उन्होंने, लेकिन कहा कि ये लकी कॉइन है, इसमें चिराग भी है, आप इसमें वो कर सकते हैं, इसको रगड़ के जीनी को, जिन को बुला सकते हैं, जो जीत दिलाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जिन है ये, देखिए ये दुबई है वैसे। और मुझे लगता है कि श्वेता वक्त भी हो गया, क्योंकि अब हमें ग्राउंड में भी जाना है। श्वेता ने मुझे खास टिकट्स का इंतजाम करके दिया है, और आज मैं बरसों बाद जाके देखेंगे आईपीएल का फाइनल। इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं आईपीएल का फाइनल, हमने कवर किया है हमेशा। वाह, आपने वर्ल्ड कप फाइनल भी 2011 कवर किया था, मैंने तो वो भी कवर नहीं किया था। लेकिन उम्मीद इसके पीछे की हमारी यही रहेगी कि आईपीएल का जो फाइनल है वो बहुत जबरदस्त हो और भारत वर्ल्ड कप यहां से जीते। उसी जमीन पर हम इस समय खड़े हैं। लेकिन अभी के लिए हमारी मशहूरी करनी रहेगी मेरी, थोड़ी सी जो एडवर्टीजमेंट होती है स्पोर्ट्स तक। भाई वो ऐप भी आ गया है दोस्तों, और उस ऐप पे देखो ना, आपको सब कुछ मिलता है। अब तो वर्ल्ड कप में आपको मैचों की हाइलाइट्स भी मिलेंगी। प्लीज यार उसको डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे जो साथी हैं जो इस वक्त हमें दुबई से देख रहे हैं, प्लीज वो भी यार लाइव होते हैं, उनके चैट्स भी देखिए आप, क्योंकि उसमें शिरकत कर सकते हैं। हमें तो सुन रहे हैं, वहां पर आपकी आवाज भी होती है। तो आप फटाफट से आज ही स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पे जाके कीजिए सब्सक्राइब। मैं और श्वेता आपको मिलेंगे कब? मैच के क्लोज ऑफ बाद। लेकिन मुझे एक सवाल जाते जाते आपसे करना था, आप दुबई क्या सिर्फ आईपीएल फाइनल के लिए आई हैं? नहीं, वर्ल्ड कप देखने के लिए। ओह, समझ गए ना आप? में क्या होगा वो देखने के लिए, और उससे पहले विक्रांत और खास आयोजन के लिए। बिल्कुल, और वो आपको मिलेगा आज तक पर भी, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक पर भी। आज तक बेमिसाल 20 साल।